गुड आफ्टरनून एस्पिरेंट्स। आई होप आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होंगी। सो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ लक्ष्य चीट कोड सीरीज। आई होप आप सभी ने पार्ट 1 देख लिया होगा। तो ये पार्ट 2 इज रिलेटेड टू रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन। यूपीएससी आप पीवाईक्यूज में एनालिसिस करना क्यों जरूरी है? क्योंकि यूपीएससी पीवाईक्यू से रिलेटेड थीम्स काफी बार रिपीट करता है, समटाइम्स इवन क्वेश्चन एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर देता है। इसलिए अराउंड 6 ईयर्स के लास्ट 6-7 ईयर्स के इंटेंसली आपको पीवाईक्यूज एनालाइज करने, और अराउंड लास्ट 12-13 ईयर्स के यू शुड गो थ्रू द पीवाईक्यूज। तो इस सेशन में हम सारे पीवाईक्यूज कैसे रिपीट हुए हैं तो उसको समझेंगे थ्रू एग्जांपल, पीवाईक्यू सॉल्व करके। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10th 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, द क्वांटिटी ऑफ एडिबल ऑयल इज मोर देन डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल इन द लास्ट 5 years। दिस वाज इन द न्यूज कि एडिबल ऑयल्स की हम काफी सारा इंपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए अरविंद पनगरिया कमेटी भी बनी थी, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया। तो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। देन सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन इज the government does not impose any custom duty on imported edible oil as a special case। does not impose any custom duty, कुछ भी कस्टम ड्यूटी वो इम्पोज नहीं कर रहा। कुछ मिनिमम तो होगी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर ऑप्शन इज वेरी एक्सट्रीम कि एनी कस्टम ड्यूटी नहीं है। तो दिस वुड बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आंसर वुड बी ए, ऑप्शन ए। अगर आपने 2018 क्या पीवाईक्यू पढ़ा होता तो आप 2019 भी आंसर कर पाते। कैसे? क्वेश्चन नंबर 84 क्या बोल रहे हैं जो 2019 में आया था, अमंग द एग्रीकल्चर कमोडिटीज imported by India, which one of the following accounts for the highest import in terms of value? सबसे ज्यादा इंपोर्ट किसका हो रहा है? हमने 2018 में पढ़ा कि हम एडिबल ऑयल का काफी सारा वो कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ऑप्शन में है स्पाइसेस, फ्रेश फ्रूट, पल्सेस, वेजिटेबल ऑयल। वी नो 2018 वाला ऑयल वाला आंसर, तो आंसर वुड बी डी, वेजिटेबल ऑयल। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 में पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कौन सा पूछा गया था? ऑन द प्लेनेट अर्थ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर एग्जिस्ट एज आइस कैप एंड ग्लेशियर। ये दे रखा है आइस कैप और ग्लेशियर में सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर स्टोर है। आउट ऑफ द रिमेनिंग फ्रेश वाटर द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन किसमें है? 2030 में पूछा गया। आंसर वुड बी सी, ग्राउंड वाटर में। ये हमने पढ़ लिया। अगर हमने ये पीवाईक्यू देखा होता तो हम 2021 में पीवाईक्यू आता उसको आंसर कर पाते। कैसे? क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? विद रेफरेंस टू द वाटर ऑन प्लेनेट अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर एंड लेक्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। पर हमने 2030 में पढ़ा कि ग्राउंड वाटर से ज्यादा क्या है? आइस कैप में वाटर है, तो रिवर्स लेक में ग्राउंड वाटर से कम वो होगा, वाटर फ्रेश वाटर होगा। तो इसमें लेक्स और रिवर्स में लेस है, तो दिस वुड बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। देन स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? द अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कैप एंड ग्लेशियर इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। तो ये तो एग्जैक्टली आंसर है, ये हमने 2013 में हमने पढ़ा हुआ है। आंसर वुड बी बी, ऑप्शन 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2019 में थोड़ा टफ क्वेश्चन था। इफ यू कुड हैव आंसर 2019 वाला पीवाईक्यू पढ़ा होता तो 2020 में अटेम्प्ट कर पाते। इसका आंसर वुड बी 1, 2 एंड 4 सियाचिन नुब्रा से, बारासिंगरी चेनाब, बंदरपुर यमुना। ये टफ था, अगर ये वाला अटेम्प्ट नहीं कर पाए 2019 में, इसकी हेल्प से अगर पीवाईक्यू पढ़ा हुआ है 2019 का, 2020 में वी कुड हैव अटेम्प्टेड। में सियाचिन इज ऑन नुब्रा रिवर। सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ अक्साई चीन, ईस्ट ऑफ ले, नॉर्थ ऑफ गिलगिट, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। हमने पढ़ा है नुब्रा वाला। आंसर वुड बी डी। दिस इज इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में क्वेश्चन, बिस्फेनॉल ए अ कॉज ऑफ कंसर्न स्ट्रक्चरल की कंपोनेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ प्लास्टिक। दिस वाज टफ। आंसर इज बी, पॉलीकार्बोनेट। हाउएवर अगर आपने 2021 में ऑप्शन में थोड़ा सा पढ़ा होता, ऑप्शन पे थोड़ा रिसर्च करा होता, इसमें एक ऑप्शन था पॉलीथाइलीन टेराफिलेट, इससे रिलेटेड ऑप्शन इसमें भी पूछा गया 2022 में। इसमें पूछा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विद रेफरेंस टू पॉलीथिलीन टेराफिलेट द यूज ऑफ विच इज सो वाइडस्प्रेड इन अ डेली लाइफ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट को पढ़कर आपको आंसर करना है। ये क्वेश्चन एलिमिनेशन से भी अटेम्प्ट हो सकता था। कैसे? स्टेटमेंट 2 पहले देखते हैं। स्टेटमेंट 2 पूछ रहा है कंटेनर्स मेड ऑफ इट कैन बी यूज्ड टू स्टोर एनी अल्कोहलिक बेवरेजेस। एनी अल्कोहलिक हमने पहले भी पढ़ा, एनी आ जाता है दैट इज अ रेड फ्लैग, जिसको ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। देन ऑप्शन 4 देखेंगे, आर्टिकल मेड ऑफ इट कैन बी इजीली डिस्पोज्ड, एक्सट्रीम वर्ड, ऑफ बाय इंसिनरेशन विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन। जब हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, पॉलीथाइलीन से रिलेटेड मटेरियल है, तो क्या इजीली डिस्पोज हो जाएगा जिसमें कुछ एयर ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं होगा, कुछ तो ग्रीन हाउस एमिशन होगा। दिस इज आल्सो रॉन्ग। सो आंसर वुड बी बी एंड 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन ए, बी एंड 1 एंड 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहले 2023 अटेम्प्ट करेंगे। 2023 में 72 क्वेश्चन को पूछे विद रेफरेंस टू द अर्थ एटमॉस्फेयर which one of the following statement is correct। 2023 में ऑप्शन सी would be correct। infrared waves are largely absorbed by water vapor that is concentrated in the lower atmosphere। keyword is lower atmosphere।
2023 में ये क्वेश्चन आपने अगर एनालाइज किया है, पढ़ा हुआ है 2020 प्रिपरेशन में, तो 2024 का आप इजीली आंसर कर पाते कैसे? स्टेटमेंट 1 क्या पूछ रहा है? द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल। पर हमने 2023 वाला पीवाईक्यू पढ़ा है कि लोअर एटमॉस्फेयर ज्यादा एब्जॉर्ब करता है हीट को, तो दिस वुड बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ये उल्टा पूछा गया है, जो एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ wave radiation, so this is general statement, this is right, answer would be D, statement 1 is incorrect but statement 2 is correct। next question ऐसे अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2016 में स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ऑप्शन 1 क्या बोल रहा है? अ बिल इज पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन, तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ये डायरेक्टली लक्ष्मीकांत में पूछ दिया गया है। ऑप्शन 2 इज अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास बाय लोकसभा shall not lapse on dissolution, this is correct statement, answer would be 2 only, this is directly from Lakshmikant, directly उससे copy paste किया गया। 2018 में आपने पीवाईक्यू पढ़ा होता तो यू वुड हैव गॉन थ्रू लक्ष्मीकांत दोबारा रिवाइज करने के लिए इस टॉपिक को। अगर आपने ये टॉपिक रिवाइज किया था अपनी प्रिपरेशन में तो 2024 का आप इजीली ये आंसर कर पाते। इसमें आंसर वुड बी बी 1 and 2 स्टेटमेंट। सिमिलर वो है, थीम पूछी गई यूपीएससी में, थीम्स आर रिपीटेड वेरी ऑफन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? Leaf litter decomposes faster than in any other biome, and as a result, the soil surface is almost barren. The soil surface is almost barren. Apart from trees, the vegetation is largely composed of plant forms that reach up into canopy vicariously by climbing the trees. Epiphytes बोलते हैं इनको, growing as epiphytes, rooted on upper branches of the tree. ऐसा क्या होता है जब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं उसमें सनलाइट काफी डेंस फॉरेस्ट होते हैं, तो जो छोटे छोटे ट्रीज होते हैं उनको सनलाइट नहीं मिल पाती, तो सनलाइट के लिए देख जो छोटे ट्रीज जो प्लांट्स होते हैं दे क्लाइम अप द टॉल ट्रीज, जिससे ऊपर सनलाइट ले पाए, वो उनको एपीफाइट्स बोलते हैं। तो इसका आंसर था 90 का डी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अगर आपने 2021 वाला क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ है, पीवाईक्यू एनालाइज किया, तो आप 2023 में ये आंसर सही अटेम्प्ट करते। कैसे? स्टेटमेंट 1 क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 73 का? द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, सॉइल रिच है न्यूट्रिएंट्स में, पर हमने 2021 में पढ़ा है कि एज अ रिजल्ट द सॉइल सरफेस इज ऑलमोस्ट बेयर, न्यूट्रिएंट में रिच नहीं, बेयर है सॉइल, तो दिस वुड बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। इजीली आंसर कर लिया। देन सेकंड स्टेटमेंट, द हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉज डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल टू डिकम्पोज क्विकली, ये सेम एग्जैक्टली ये वर्ड 2021 में दिया गया, तो आंसर वुड बी स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ऑप्शन टी। तो पीवाईक्यू से इसलिए इजी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक ये क्वेश्चन आया है जो ज्योग्राफी का रिलेटेड है, ये ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है यूपीएससी में लास्ट 5, 6, 7 ईयर्स में। कैसे? पहले 2019 का क्वेश्चन देखेंगे। 2019 में क्या पूछा है? ऑन 21 जून द सन इज, इसका आंसर होगा डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट द आर्टिक सर्कल। इसका लॉजिक क्या होता है? जैसे ये सन है, सन के टाइम पे जो हमारी अर्थ है ये टिल्टेड टुवर्ड सन होती है। समर जब हमारे पास आ जाते हैं, हमारे पास लॉन्ग समर्स होते हैं, शॉर्टर विंटर्स होती हैं, क्योंकि हमारे समर के टाइम पे जो सन होता है ये सन के साइड टिल्ट हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि ऑलमोस्ट 6 मंथ्स आर्टिक में, जब हमारे यहाँ समर होता है तो आर्टिक सर्कल में 6 मंथ सनलाइट होती है, और जब विंटर्स में ऑलमोस्ट 6 मंथ्स अंटार्कटिक सर्कल में सनलाइट आती है। तो ये फिनोमेना है। तो इसमें 21 जून जब हो रहा है तो वहां 6 मंथ्स उसमें सनलाइट रहती है आर्टिक सर्कल में, तो सन डज नॉट सेट ऑन आर्टिक सर्कल, ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। अगर आपने 2019 में ये पीवाईक्यू एनालाइज किया था और इसके बारे में पढ़ा था तो आप 2022 में भी आंसर कर पाते। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर्स इन द सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ इन जून। 21 जून हमने पढ़ा था, सेम रिपीट क्वेश्चन आ गया। सिमिलरली 2024 में भी सिमिलर यही थीम पे क्वेश्चन पूछा गया, और 21 जून एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंस सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स। क्या होगा? सिंपल आंसर आर्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हमने पढ़ा हुआ है। आंसर वुड बी डी, 2 and 4। सिमिलर बिल्कुल ऑलमोस्ट एग्जैक्ट क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करके यूपीएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2019 में क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सेलेक्टेड बाय द, इसमें क्या होगा? बैंक बोर्ड ब्यूरो। ये न्यूज में था, नया बनाया था, इसकी वजह से। अगर आपने 2019 में बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में पढ़ा है, क्योंकि पीवाईक्यू में दिया, हमने एनालाइज किया है, आप 2022 का भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। 2022 में क्या पूछ रहे क्वेश्चन? विद रेफरेंस टू बैंक बोर्ड ब्यूरो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? फर्स्ट स्टेटमेंट है द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज द चेयरमैन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। फाइनेंस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट अपॉइंट करती है बैंक बोर्ड ब्यूरो का, वो कौन होगा? चेयरमैन कौन होगा? तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट।
Then statement B is second is BBB recommends for the selection of heads of for public sector bank. This is general, right statement, general है. Third, BBB helps the public sector bank in developing strategies and capital raising plan. General statement. Option क्या होगा? B. 2 and 3 are correct. ये PYQ सिमिलर थीम्स रिपीट किए गए हैं, तो उससे रिलेटेड जब PYQ में कुछ स्टेटमेंट आ रहा है उसको थोड़ा सा सर्च करेंगे तो इजीली आप क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर का अटेम्प्ट कर पाएंगे. सिमिलरली हम नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 empowers the government to first statement state the requirement of public participation in the process of environmental protection and the procedure and manner in which it is sought. ये EPA में ये वाला प्रोविजन नहीं है पब्लिक पार्टिसिपेशन का. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सेकंड, lay down the standard for emission or discharge of environmental pollutant from various sources. This is general statement correct. Option is 2 only. अगर आपने EPA के बारे में 2019 PYQ एनालाइज करते हुए आपने किया है तो 2022 में भी you could have easily attempted the question. Which of the following has been constituted by the EPA Environment Protection Authority 1986? इसका आंसर वुड बी सी, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी. क्योंकि 2019 में PYQ में आया था, हमने PYQ एनालाइज किया तो वी कुड हैव अटेम्प्टेड 2020 में ये वाला EPA से रिलेटेड क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर थीम पे आया था, यूएन हैबिटेट. ये राइट टू सिटी भी यूएन हैबिटेट का पार्ट है. दिस इज वेरी सेम 2017 में 2021 में रिपीटेड. इसका राइट टू सिटी वाला 2021 में क्वेश्चन नंबर 60. इसमें सेकंड स्टेटमेंट पहले हम देखते हैं. इट्स पार्टनर्स आर आइदर गवर्नमेंट और लोकल यूनियन अथॉरिटीज ओनली एनी. दीज आर रेड फ्लैग. इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस देखने के बाद. अगर हमने सेकंड स्टेटमेंट एलिमिनेट किया, ये गया, आंसर वुड बी आइदर बी आइदर और डी. जैसे आप दोनों देखते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट दोनों में, थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं. UN Habitat contributes to the overall objective of the United Nations system to reduce poverty and to promote access to safe drinking water and bath sanitation. तो this is very general statement, तो ये सही होगा. आंसर वुड बी बी. तो इसी तरह सिमिलर थीम पे क्वेश्चन पूछा, यूपीएससी रिपीट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. 2019 में और 2021 में यूपीएससी ने एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया, मतलब एक भी वर्ड चेंज नहीं करा, बिल्कुल एग्जैक्टली कर लिया. कैसे? 2019 में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द मनी मल्टीप्लाई इन एन इकोनॉमी increases with which of the following? तो ऑप्शन क्या है? इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो, सेकंड इज इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट, थर्ड इज इंक्रीज इन स्टैट्यूटरी लिमिट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, फोर्थ इज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. इसका आंसर होगा इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन 2019 का. एग्जैक्टली डिट्टो कॉपी पेस्ट 2021 में क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है. द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? आंसर वुड बी सी. सेम स्टेटमेंट, बस सीक्वेंस चेंज कर दे, एक जगह बी है, एक जगह सी है. एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में यूपीएससी क्या पूछ रहा है? इन द इंडियन कंटेक्स्ट व्हाट इज द इंप्लीकेशन ऑफ रेक्टिफाइंग एडिशनल प्रोटोकॉल विद द IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. ये इसका यूपीएससी हमने यूएसए एग्रीमेंट साइन कर रखा है न्यूक्लियर पे, उधर प्रेसिडेंट की विजिट थी, तो इसलिए ये वाला आंसर करंट अफेयर्स में था, इसलिए पूछा गया. ऑप्शन वुड बी ए, द सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर कम अंडर IAEA safeguard. IAEA safeguard से रिलेटेड सेम क्वेश्चन 2020 में यूपीएससी ने सिमिलरली पूछ लिया. क्या? तो इसका आंसर है 85 का ए, सम यूज यूरेनियम एंड अदर यूज थोरियम. अगर आपने IAEA safeguard के बारे में PYQ में एनालाइज किया था, यू कुड हैव इजीली अटेम्प्टेड द क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज अ, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट सिमिलर क्वेश्चन कर दिया यूपीएससी ने लास्ट 3 टाइम्स 7 years में. इसका आंसर डी, अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट. इसमें भी ऑप्शन, इसमें क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इट डिफाइंस एंड लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट. सेम स्टेटमेंट. देन 2021 में भी सेम क्वेश्चन पूछा है. क्वेश्चन नंबर 4, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मींस, इसमें लिमिटेड वाला आंसर हमें पता है, डी, अ गवर्नमेंट जनरली लिमिटेड बाय टर्म्स. सिमिलर लिमिटेड गवर्नमेंट 3 बार लगातार पूछा है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 जो 2020 में पूछा गया है. इन कंटेक्स्ट ऑफ रिसेंट एडवांसेस इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू. इस टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने पढ़ा नहीं है, पर इसका आंसर है प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज इन ऑफस्प्रिंग. उस टाइम पे अगर आप आंसर नहीं भी कर पाते, पर अगर आपने ये वाला 2020 का क्वेश्चन PYQ एनालिसिस किया है, 2021 की प्रिपरेशन या उसके बाद की प्रिपरेशन में PYQs के थ्रू आप गए हो, तो आप अटेम्प्ट कर पाते नेक्स्ट. ये सिमिलर इसी टेक्नोलॉजी पे 2021 में क्वेश्चन पूछना नेक्स्ट ईयर ही. क्वेश्चन क्या बोल रहा है 76 में? इन द कंटेक्स्ट ऑफ हेरिडिटरी डिजीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट, पासिंग on mitochondrial disease from parent to children can be prevented by
माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, या इसको हम प्रो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, ये सिमिलर टेक्नोलॉजी है, आइदर बिफोर और आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग, दिस इज करेक्ट. Second, a child inherits mitochondrial diseases entirely from mother and not from father. इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज होती है जो विमेन का एग होता है, एग के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर जो वो होता है लिक्विड होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस होते हैं, न्यूक्लियस इज सेफ. तो हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस होता है, मॉम के एग से न्यूक्लियस निकालकर कोई ऑल एग लेकर उसमें ट्रांसफर कर देते हैं और फिर उस एग को फर्टिलाइज करते हैं. तो ये वो टेक्नोलॉजी है, दिस इज करेक्ट. फादर में नहीं होता है, मदर से ट्रांसफर होता है. ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 वुड बी करेक्ट. अगर आपने ये टेक्नोलॉजी पढ़ी है तो आप नेक्स्ट ईयर का अटेम्प्ट कर पाते क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813. ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है. इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर द ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना. दिस इज करेक्ट जनरल स्टेटमेंट. It asserted, next option, it asserted the sovereignty of the British Crown over Indian territories held by company. This is also correct. Then third statement, the revenue of India were now controlled by the British Parliament. This is wrong. ये 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में हो गया था. ऑप्शन ए 1 and 2 would be correct. Then next option 2018 में राइट टू प्राइवेसी किसके अंदर आता है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये पूछा गया है. आंसर वुड बी आर्टिकल 21. ये सुप्रीम कोर्ट का पुट्टुसामी वाला जजमेंट था, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था. सिमिलरली 2021 में राइट टू प्राइवेसी किसके अंदर आता है, आर्टिकल 21, ये हमने पढ़ा हुआ है. देन सिमिलरली 2024 में भी सेम क्वेश्चन पूछ लिया, राइट टू प्राइवेसी किसके अंदर आता है, आर्टिकल 21. सेम क्वेश्चन यूपीएससी रिपीट कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज रिलेटेड टू मनी बिल. मनी बिल से रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है. आंसर वुड बी सी, कंटिजेंसी रिजर्व नहीं होता, आर्टिकल 110 में दिया गया है. दिस इज अंडर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ना कि कंटिजेंसी. एनसीईआरटी का उसका लक्ष्मीकांत का डायरेक्ट क्वेश्चन है. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है मनी बिल से रिलेटेड, सेम थीम पे क्वेश्चन पूछा गया है. इसमें ऑप्शन 4th वुड बी इनकरेक्ट. अमेंडमेंट्स टू मनी बिल सजेस्टेड बाय राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड. नहीं, वो लोकसभा की पावर होती है मनी बिल में, राज्यसभा कैन ओनली सजेस्ट. लोकसभा उसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं. स्टेटमेंट 4 वुड बी इनकरेक्ट. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वुड बी करेक्ट. सो द सेशन एंड्स हियर. अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और भी पार्ट्स आगे बनेंगे, प्लीज फॉलो इट थॉरोली. हैव ट्रस्ट. माय एम इज कि जितने ज्यादा लोग इस सेशन को दे रहे हैं, जो भी यूपीएससी 2025 देने वाले हैं, आई होप उसमें मैक्सिमम लोगों का ये ट्रिक्स यूज करने के बाद एडिशनल मार्क्स मिल पाए, जिससे दे आर इजीली एबल टू क्लियर द कट ऑफ.